गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कुछ एग्जाम्पलों के बारे में चर्चा करेंगे जो मेथड बेस्ड ऑन इंटरपोलेशन से रिलेटेड है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें बताया कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश, इसका मतलब दिए हुए का समीकरण में या वैल्यूओं में एक बार अवकलन मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है फॉर द फॉलोइंग टेबल, दी हुई टेबल में, जहाँ पर x के मान दिए हुए 0.01 से लेके 0.06 तक और y इजिकल टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 0.01023, अर्थात जब x 1 है तो उसका मान एफ एक्स 0.1023 है, तथा जब 0.02 है x2 का मान तो एफ एक्स 2 हमारा हो जाएगा 0.1042। इसी क्रम में 0.06 के लिए 0.1148 है। अब हम इसके हल के बारे में चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में देखने से पता चलता है कि इसमें 0.04 इसका बिंदु लिया गया है। 0.04 लाई इन द मिडिल ऑफ द टेबल। 0.04 लगभग जो हमारी टेबल दी हुई है उसके मध्य में बिलोंग करता है। वी कैन यूज एनी सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। हमने आपको बताया था यदि सेंटर से एक या दो पॉइंट इधर है तो अग्र फॉर्मूला, सेंटर से एक या दो पश्च है तो बैकवर्ड फॉर्मूला, यदि नियर अबाउट सेंटर में है तो हम कोई भी सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। इसे हल करने के लिए हम गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करेंगे। हम पहले से पता है u इजिकल टू होता है x माइनस एक्स नोट अपॉन एच। यहाँ एक्स नोट से मतलब जिस बिंदु के बारे में जिक्र किया गया है, तो बिंदु 0.04 और एच अंतराल माना जाता है। अंतराल से मतलब 0.01 0.02 में से 0.01 जाएगा, 0.1 बचा। सिमिलरली 0.03 में से 0.02 गया, तब 0.01 बचा। इसी क्रम में हम लिखते हैं। फॉर्मूला हमें पता है बाई इजिकल टू होता है बाई नोट प्लस यू डॉट डेल्टा बाई नोट प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डॉट डेल स्क्वायर बाई प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 या यू माइनस 1 यू प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यू बाई माइनस 1 माइनस। इसी क्रम में हम बढ़ते जाएंगे। डिफरेंस टेबल से हमें पता है एक तरफ हम x के मान रखेंगे, एक तरफ u के मान, एक तरफ y। x के मान हमें दिए हुए हैं 0.01 0.02 से लेके 0.06 तक रख दिए। y के मान भी हमें दिए हुए हैं 0.1023 0.1047 से लेके 0.1148। अब हमें यहाँ u के मान ज्ञात करने हैं। अब सर्वप्रथम हम u का मान x के लिए निकालें, वहाँ पर 0.00 में से और h 0.4 है, घटाएं तो हमें u का मान इनिशियल में मध्य बिंदु है 0.04 को 0 मान लिया। ठीक, जहाँ हम उसे लेते हैं उसको इनिशियल में 0 मान लेते हैं। उसके ऊपर की तरफ अप साइड में माइनस में नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, -1 -2 -3 -4, तथा पीछे वाले हिस्से में धनात्मक राशि लेते हैं 1 2। अगर ये 0.03 के पास होता तो हम 0.03 पे 0 ले लेते और 0.04 पे 1 2 3 क्रम में बढ़ते और ऊपर नेगेटिव। डेल्टा वाई आप पूर्व में ही जानते हैं कि बाई टू माइनस बाई करना। 0.1047 में से 0.1023 घटाने पर हमें 0.0024 प्राप्त होता है। इसी क्रम में 0.1071 में से 0.1047 घटाने पर 0.0024 प्राप्त होता है। इसी तरह से बाई 3 से बाई 2, बाई 4 में से बाई 3, बाई 5 में से बाई 4 और बाई 6 में से बाई 5 घटाने पर डेल्टा वाई के समस्त मान प्राप्त हो जाते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट टर्म पर जाने पर डेल स्क्वायर बाई हम ज्ञात करेंगे। इसमें भी डेल्टा बाई 2 माइनस बाई 1, जैसे 0.04 में 24 से 0.04 तो 0.00 प्राप्त हुआ। अब
0.025 में से 0.0024 घटाया तो 0.001। इसी क्रम में डेल स्क्वायर बाई हमें पूरा प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट टर्म के लिए डेल क्यू बाई में बढ़ते हैं हम, तब तक ये मान घटाते और जोड़ते रहते हैं तब तक कि अंतिम मान हमें लगभग 0 ना प्राप्त हो जाए। फिर डेल 4 भी ज्ञात किया हमने। इसी क्रम में डेल्टा 5 आया तो मतलब 5 मान तक जाके इसका मान 0 हुआ। हम एफ डैश का जिक्र किया गया, इसके फॉर्मूला हमको पता है dy/dx = 1/h dy/du। 1/h जो बाई मान दिया हुआ है समीकरण 1, जो समीकरण 1 दिया हुआ है हमें, ये इसका u के सापेक्ष अवकलन करके लिख देना है। तो यहाँ u के सापेक्ष अवकलन करेंगे u का 1 तो डेल्टा बाई नॉट, आगे 2u - 1/2 फैक्टोरियल प्लस 3u² - 1/6 डेल क्यू बाई -1 प्लस 4। अब इसका करेंगे 4 वाले का 4 फैक्टोरियल का, इसका अवकलन 4u³ - 6u² - 2u प्लस 2/24 प्राप्त हुआ। अब हमें यहाँ डेल्टा बाई नॉट का मालूम है, डेल्टा बाई नॉट का मान 0.024 है, डेल स्क्वायर बाई -1 का 0.0, ये सभी मान इसमें रखने पर हमें, और h अंतराल हमें प्राप्त है, वो सारे मान रखने पर dy/0 1.4 0.0 और ये सारे डेल्टा 4 डेल्टा 5 मान रखने पर और इन्हें साइंटिफिक कैलकुलेटर या नॉर्मली सॉल्व करने पर हमें इसका अभिष्ट मान प्राप्त हो जाता है। इसका अभिष्ट मान 0.254 है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक ही बार उसे हल करने का जिक्र किया है, इसलिए 0.254। जब हमारा एफ डैश 0.04 होगा उस स्थिति में इसका मान 0.254 होगा। एक अन्य उदाहरण की सहायता से और समझने का प्रयास करेंगे। यूजिंग डिवाइड डिफरेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डैश इट। इसमें भी कहा गया है कि आपको एक बार डिफरेंस ज्ञात करना है, इसका मतलब डेरिवेटिव dy/dx ज्ञात करना है। डाटा आपको दिया हुआ डेटा, x का मान 6, 7, 9, 12, fx का मान 1.156 1.690, जब x 9 है तो 1.908 और 12 है तो 2.158। यूजिंग डिवाइड डिफरेंस का है, हम जानते हैं न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला होता है fx = f(x0) प्लस x - x0 डॉट डेल्टा f(x0) प्लस x - x0 इंटू x - x1 डेल स्क्वायर f(x0) प्लस डॉट 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 x - x0 इंटू x - x1 x - x2 डेल क्यू f0। सब प्रथम जहाँ भी हमें दो x या x f(y) का मान दे रखा हो तो उसे डिवाइड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो एक तरफ हमने x लिखा, x के मान 6, 7, 9, 12, दूसरी तरफ y के मान जो दे रखे हैं y = fx, तो 1.556, 1.690, 1.908, 1 और 2.158। तो हम इससे डेल्टा वाई ज्ञात करेंगे। डेल्टा वाई ज्ञात करने का तरीका सीधा है, 1.690 में से 1.556 घटाने पर हमें 0.134 प्राप्त होता है। इसी क्रम में 1.908 में से 1.690 घटाने पर 0.109 प्राप्त हुआ डेल्टा वाई। इसी क्रम में डेल स्क्वायर वाई का मान ज्ञात किया। डेल स्क्वायर वाई ज्ञात करने के लिए डेल्टा वाई के जो मान प्राप्त हुए उनमें से 0.109 में से 0.134 घटाने पर हमें -0.0083 तथा अगला मान -0.0052 प्राप्त हुआ। अभी हमें ये मान धनात्मक प्राप्त नहीं हुआ है या सिंगल मान प्राप्त नहीं हुआ, तो एक और टेबल बनाने पर डेल क्यू वाई घटाने पर 0.0052 में से 0.0083 घटाने पर हमें 0.0051 प्राप्त हुआ। इसके पश्चात इस मान को किसी अन्य में से घटा नहीं सकते क्योंकि ये अपने आप में सिंगल है, अतः हम इसे यहीं पर रोक देते हैं। जो हमारा समीकरण दिया हुआ एक, उसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर
एफ एक्स नॉट का 0, तो एक्स माइनस एक्स नॉट ये बचा एक्स नॉट का 0 और एक्स का 1, तो ये हो गया डेल्टा एफ एक्स नॉट प्लस अगले का किया तो 2x, एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x माइनस एक्स नॉट माइनस x1 डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस डेल क्यू वाले का फिर किया 3x स्क्वायर माइनस 2x डॉट एक्स नॉट प्लस x1 प्लस x2 और ये अवकलन करने पर डेल क्यू एफ एक्स नॉट प्राप्त हुआ। अब हमारे पास टेबल दी हुई है, टेबल में हमारे पास x का मान, y का मान, डेल्टा y, डेल स्क्वायर y, डेल क्यू सभी के मान दिए हुए हैं। तो हम किस बिंदु पर ज्ञात करना चाह रहे हैं? 8 पे। तो इसमें एफ डैश 8 बराबर हो गया डेल्टा एफ एक्स नॉट का मान हम देखते हैं कि 0.134 कि 0.134 दिया हुआ है। तो 0.134 प्लस 2 एक्स का मान, जो मान हमें ज्ञात करवा रहा है 8, तो 8 रख दिया, माइनस x1 का मान, x1 का मान 7 रख दिया, x2 का मान 9, इसी क्रम में अगला डेल स्क्वायर एफ एक्स नॉट का मान माइनस 0.083 ये जो है, तो वो हमने यहाँ माइनस 0.083 पुट कर दिया, प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 माइनस 2 इंटू एक्स 8, एक्स नॉट प्लस x1 प्लस x2 ये जो मान है हमारे, तो ये हमारे पास मान दिए हुए एक्स नॉट प्लस x1 प्लस x2 6, 7, 9 पुट कर दिए। इसी क्रम में हम अपने मान पुट करते जा रहे हैं एक्स नॉट x1 के, और इस समीकरण को हमने फिर अगले लास्ट में डेल क्यू बाई का मान हमारे पास 0.005 वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अतः हमने सभी मान आपस में पुट कर दिए। अब इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के पश्चात हमें किया ये मान प्राप्त हो। आपस में इनको भी संपूर्ण रूप से हल करने पर साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से हल किया तो हमें हवेस्ट मान 0.10859 प्राप्त हुआ। जबकि यहाँ देखने से पता चलता है 7 का मान 1.690 है, 9 का मान 1.908 है, तो हमें F8 का मान भी, जब F8 निकालेंगे तो उसका मान 0.10859 प्राप्त होगा। इसी क्रम में और भी विधियों के द्वारा हम हल करते हैं और इसी तरह से करते हैं। हमें सिर्फ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है जो हमारा फॉर्मूला है उसमें सेंटर टेबल की सहायता से मान निकालने के पश्चात सीधे साधे मान पुट करने और कुछ भी नहीं करना। धन्यवाद।